मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 18वें बाब को खुदावंद के कलाम से पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। आज हम इसकी बस 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। वैसे तो इस बात की जो है 21 आयत हैं, लेकिन इस पर भी जो है एक्सप्लेनेशन वो काफी ज्यादा है, इसीलिए हम इस चैप्टर को भी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही खूबसूरत और कीमती टॉपिक है और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे और आपके हम सब के लिए इन बातों को सीखना जरूरी है, और इसलिए आपसे गुजारिश भी करती हूँ कि इन बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बर्रा की शादी की दावत के ताल्लुक से है। ये बहुत खास टॉपिक है मुकाशफा की किताब का, जिसको आज हम स्टडी करने लगे हैं। खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। और 2400 बुजुर्ग और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से उससे मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव में गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम से हमने मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब को आज पढ़ा है। इससे पहले हम 18वें बाब तक की बाइबल रीडिंग कर चुके हैं और 19, 20, 21 और 22 ये 4 ही बाब है जो मुकाशफा की किताब के रह गए हैं। और इसके बाद हमारी मुकाशफा की किताब की बाइबल रीडिंग खुदावंद के फजल से जो है वो खत्म हो जाएगी। और इस बात के लिए हम खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये शर्फ बख्शा, खुदावंद ने हमारे लिए ये मुमकिन किया, इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के खुदावंद की खूबसूरत भेद की बातों को जिनको समझना जो है वो इंसानी समझ से मुकम्मल तौर पर बाहर है, खुदावंद ने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम इनको पढ़ सकें, डिस्कस कर सकें और अच्छी तरह से जो है वो सीख सकें। तो चैप्टर 19 जो है ये हमें उस बड़े वाक़ये तक पहुंचाता है जिसकी तरफ मुकाशफा की किताब जो है आहिस्ता आहिस्ता रहनुमाई करती है। जब चैप्टर 18 के आखिर में मुखालफे मसीह की हुकूमत के 7 साल जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो बाबुल का मजहबी निजाम इसके वस्त में ही हैवान के हाथों जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है, जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके और डिस्कस भी कर चुके हैं। और अब जो है वो बाबुल का सियासी और तजारती दारुल खिलाफा जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये सारा काम जो है ये हो चुका है और दुनिया के सब बादशाहों की फौजें जो है वो इसराइल में जमा है। ये
18वें बाब के बाद का मंजिर है और सिर्फ जो आखिरी लड़ाई होने वाली है जिसका नाम हर मजदून की लड़ाई है, इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ये लड़ाई जो है ये खुदावंद यस्सु ने खुद आकर लड़नी है। सफेद घोड़े पर यस्सु मसीह ने आना है और इस लड़ाई को जो है वो लड़ना है। सारी लड़ाइयां हो चुकी, सारी आफतें, सारी वबाएं ऑलरेडी नाजिल हो चुकी। अब एक ही जंग बाकी है और इस जंग को हम देखते हैं कि वो यस्सु मसीह ने खुद सफेद घोड़े पर आना है और उसने खुद इस जंग को जो है वो लड़ना है। और इस चैप्टर में खुदावंद यस्सु जो है वो शैतान पर आखिरी वार करने और फौजों को सजा देने के लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर शाहाना तरीके से आ रहा है और जिसके आने की खुशी हम ऑलरेडी जो है इस चैप्टर की रीडिंग में पढ़ चुके हैं। और ये वाकया जो है ये मुकाशफा का नुक्ता अरूज है, बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है और तमाम नबियों के सहीफे, जबूर, पुराना अहदनामा और फिर उसके बाद नया अहदनामा इस मरकजी वाक्य की तरफ जो है हमारी तवज्जो लगाते रहे। अगर हम पैदाइश की किताब से लेकर पुराने अहदनामे को मुकम्मल तौर पर पढ़ें और उसके बाद मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील से लेकर मुकाशफा की किताब तक पढ़े तो सारी चीजों में एक ही वाक्य का इंतजार किया जा रहा है और वो खूबसूरत वाकया आज हमने बाइबल मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब में पढ़ा है। और मजीद जो है हमने सिर्फ उसे पढ़ा नहीं बल्कि हम उस पर जो है वो डिटेल में बात भी करने जा रहे हैं। और सब मुकद्दसों की नजरें जो है हम देखते हैं इसी वाक्य की तरफ, इसी घड़ी की तरफ लगी हैं जो यस्सु मसीह से पहले आए वो भी और यस्सु मसीह के बाद भी। और मैं और आज हम सब यस्सु मसीह पर ईमान रखते हुए हम सब भी जो है वो उसी वक्त के मुंतजिर, उसी वक्त को जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। और इसी खूबसूरत घड़ी के लिए जो है वो ईमानदारों ने दुख भी उठाए हैं, तकलीफें भी सही हैं, यहाँ तक के बहुत सारे ईमानदार जो हैं उन्होंने शहादत भी कबूल की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत दुनिया में ऐसे ईमानदार हैं जिन्होंने अपनी जान जो है वो इसी वाक्य के वक्त में, इसी वाक्य के इंतजार में जो है वो कुर्बान कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद यस्सु जो है एक दिन अपनी कलीसिया को लेने जरूर आएगा और अपनी कलीसिया के साथ जो है मिलकर खुशी करेगा, शादमानी करेगा, बादशाही करेगा। और इसी खूबसूरत घड़ी के लिए जो है लोगों ने अपनी जान भी दी। और मैं और आप आज हम इस रूहे जमीन पर रहते हुए जब अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को जो है वो गुड बाय कहकर खुदावंद की हजूरी में रहने का अहद करते हैं, जब हम दुनिया को रद्द करके खुदावंद का रास्ता चुनते हैं, तो इन सारी कामों के बाद, इन सारी सैक्रिफाइसेस की वजह जो है वो सिर्फ एक ही वजह है और वो ये आज का खूबसूरत वाकया है जिसके मैं और आप हम सब मुंतजिर हैं। सारे नबी, सारे पैगंबर सब इसी वाकये के जो है वो मुंतजिर, और यहाँ तक के खुदा खुद भी इस वाक्य का मुंतजिर है। खुदा खुद भी इसी वाक्य के होने में जो है उसी का इंतजार कर रहा। और दुनिया में जो कुछ आज हमें होता नजर आ रहा है, जो पास्ट में हो चुका, जो फ्यूचर में होने को है, वो सारे काम जो है हमें इसी वाक्य की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि इसी वाक्य के बाद जो है वो इस जमीन की का जो है मुकम्मल तौर पर खात्मा है और फिर यस्सु मसीह की बादशाही का जो है वो शुरू आगाज हो जाता है। और उस बादशाहत का आगाज होता है जो कभी भी दोबारा जो है वो खत्म होने वाली नहीं। और खुदा जिस बादशाही को जमीन पर लाने का बनाए आलम से हम देखते हैं कि मुंतजिर था, अब वो बादशाही जो है इस चैप्टर से शुरू होने वाली है। और ये 19 चैप्टर जो है ये इस लिहाज से बड़ा मुबारक, बड़ा कीमती और खूबसूरत चैप्टर है कि इसमें खुदा का कहर, उसकी आफतें, मौत और खुदा के नाम पर कुफर बका जाना, जंगें और सब अफसुर्दा बातें जो है आज चैप्टर 19 पर जो है ये सब खत्म हो जाती हैं। और इस चैप्टर में मुसीबत का जमाना जो है वो मुकम्मल तौर पर अब खत्म हो चुका है और जमीन पर शैतान की बादशाहत भी जो है वो इसी के साथ जो है वो खत्म हो जाती है। और क्योंकि हम काफी दिनों से रेगुलर जो है वो आफतों के बारे में पढ़ रहे थे और मुझे लगता है कि काफी हमारी पब्लिक जो है वो उस रीडिंग की वजह से शायद बोर भी हो चुकी थी, क्योंकि जब हमने मुकाशफा की बाइबल रीडिंग स्टार्ट की थी तो हमारे पास 100 से ज्यादा और कई बार 200 से ज्यादा लोग होते थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आफतों के बारे में, सजाओं के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करना शुरू किया तो आधी आवाम हमारी शायद बोर होके भाग गई। तो अब जो है वो सारा मुसीबतों का कहर का सिलसिला जो है आज के चैप्टर से खत्म होता है और यस्सु मसीह जो है वो जमीन पर आकर अब दाऊद के तख्त पर जो है वो कब्जा करने को है, अपनी उस बादशाहत को संभालने को है जिसका वादा जो है हम देखते हैं कि पुराने नबी
کرتے آ رہے ہیں، جس کا وعدہ خاص داؤد کے گھرانے سے کیا گیا تھا، جس کے بارے میں خدا باپ نے جو ہے شیطان سے خود کہا تھا کہ عورت کی نسل سے جو آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا لیکن وہ تیرے سر کو جو ہے وہ کچلے گا۔ تو بائبل کے مقدس کے مطابق، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق، پیدائش کی کتاب ہی سے جو ہے آدم اور حوا کے گناہ کے بعد باغ عدن ہی سے یسوع مسیح کی بادشاہی دوبارہ زمین پر جو ہے شروع ہونے کی تیاری جاری تھی، اور وہ تیاری جو ہے ممکن ہوتی ہوئی ہمیں مکاشفہ کی کتاب چیپٹر نمبر 19 میں مل رہی ہے۔ اور اس چیپٹر میں جو ہے برا کی بیوی کی پہلی بار جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پیدائش کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب سے لے کر 18 باب تک ہم نے خداوند کے کلام کو پڑھا، جس میں کہیں بھی جو ہے برا کی بیوی کا ذکر نہیں ہوا۔ چیپٹر 19 سے جو ہے وہ برا کی بیوی اب سامنے آ چکی ہے اور اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کسبی عورت زمین پر موجود تھی، برا کی بیوی جو ہے ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دی، یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب سے لے کر 18ویں باب تک کسبی جو تھی وہ موجود تھی اور برا کی بیوی جو تھی وہ دکھائی نہیں دی۔ لیکن جیسے ہی بڑی کسبی اور بابل کا سارا نظام جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے تو برا کی بیوی کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ذکر جو اب شروع ہو چکا ہے برا کی بیوی کا، یہ مکاشفہ کی کتاب کے آخری چیپٹر تک جو ہے یہ جاری رہے گا، کنٹینیو رہے گا، اور ہر روز اب برا کی بیوی کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوا کرے گی۔ اور اس باب میں عظیم ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ ہاللویا کا کورس ہے۔ ہاللویا کا کورس اس چیپٹر میں گایا گیا ہے، جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں اور کہیں نہیں گایا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے باب سے لے کر 18 باب ابھی تک کمپلیٹ کر لیے۔ اس سے پہلے ہاللویا کا کورس کہیں نہیں گایا گیا، اور گیت گاتے ہوئے جو ہے اس نے یوحنا رسول نے سنا خدا کے لوگوں کو، لیکن وہ موسیٰ کا گیت گا رہے تھے، نجات کا گیت گا رہے تھے، لیکن اسپیشل کورس جو ہاللویا کا گایا جا رہا ہے یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب میں گایا جا رہا ہے۔ اور اس چیپٹر میں جو ہے وہ 2 بڑے واقعات کا بھی ذکر ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو برا کی شادی جو آج ہم نے پڑھا ہے، اور یسوع مسیح کی آمد ثانی کل بھی ہم جا کر اس کو پڑھیں گے۔ اور اس باب میں جو ہے وہ 2 ضیافتوں کا بھی ذکر ہے، پہلی تو برا کی شادی کی ضیافت اور پھر خدا کی فتح کی ضیافت۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم اس باب میں سیکھتے ہیں۔ اور چیپٹر 19 جو ہے اس میں مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کو جو ہے وہ ابدی سزا بھی دی جاتی ہے، یعنی کہ ابدی ہلاکت میں بھی ڈالا جاتا ہے، یعنی دونوں کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جاتا ہے، اور جہاں 1000 سالہ بادشاہی کے بعد شیطان بھی پھینک دیا جائے گا۔ تو اس چیپٹر کی کچھ باتوں کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کچھ باتوں کو جو ہے ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن یہ چیپٹر جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک برا کی فتح کو پیش کرتا ہے۔ اب برا کا دکھ، برا کا غم کہیں ہمیں نہیں دکھائی دے گا، بلکہ اب یہاں برا خود بھی خوش ہے، آسمان پر فرشتے، سارے مقدسین، چاروں جاندار سب جو ہے وہ خوشی سے بھرے اور خوشی سے ہاللویا گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب برا کی بادشاہی کا وقت آ گیا ہے اور اب برا کی بیوی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ اور اس چیپٹر کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کے 2 حصے جو ہے وہ آلریڈی ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا حصہ جو کلیسیا کے زمانہ کا حال بیان کرتا تھا، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب سے لے کر 30ویں باب تک یہ مکاشفہ کی کتاب کا پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد مکاشفہ 4 باب سے لے کر 18 باب تک جو ہے دوسرا حصہ ہے، جو کہ مصیبت کے زمانہ کا حال بیان کرتا ہے، یعنی کہ پہلے باب سے لے کر 30ویں باب تک کلیسیا کا دور ہے، اور پھر 4تھے باب سے 18ویں باب تک جو ہے یہ مصیبت کا زمانہ ہے۔ اور مصیبت کا زمانہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ مصیبت کا زمانہ جو شروع ہوتا ہے وہ کلیسیا کا آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں مصیبتیں بہت ہیں، دکھ بہت ہیں، مقدسین کو یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر آج تک مقدسین کو بہت دکھ اٹھانے پڑے، بہت مصیبتیں سہنی پڑی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ یسوع کے نام کی خاطر قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، اور اب بھی ہوتے ہیں۔ جب تک کلیسیا آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی تب بھی مسیح کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے رہیں گے، ان کو ہونا پڑے گا، لیکن جب مسیح کی کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی اور مخالف مسیح کا دور آئے گا تو وہ مشکل ترین دور جو ہوگا، اس دور کا جو حال بیان کیا گیا ہے یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 4تھے باب سے لے کر 18ویں آیت تک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جتنا دور ہے، آج کا دور لگا لیں، یہاں مکاشفہ کی کتاب اس کے 30ویں باب تک کا دور لگا لیں، یہ سارا کلیسیا کا دور ہے جب تک کلیسیا زمین پر ہے۔
तब तक का ये दौर है, लेकिन चौथे बाब से मुखालफे मसीह का दौर शुरू हो जाता है। और अब आज जो है चैप्टर 19 से यहाँ मुकाशफा का तीसरा हिस्सा जो है वो शुरू हो जाता है। इसका आगाज हो चुका है, जो कि मुस्तकिल मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर की जलाली चीजों का हाल बयान करता है। तो इससे पहले हम कहर के प्यालों का जिक्र सुन रहे थे, इससे पहले हम आफाक का जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज से हमारा जो हिस्सा शुरू हो गया है, आज से हम खुदा की जलाली चीजों की और जलाली मुकामों का जो है वो जिक्र करेंगे। इन पर हमारी बातचीत होगी और मुश्किल वक्त, मुसीबत का वक्त, बदला लेने का वक्त, हलाकत का वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है और हम उसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब हम इस चैप्टर की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। तो अब मेरे अजीजों, अब यहां से जो है हमने इसकी पहली आयत का जिक्र किया है और इन बातों के बाद, इस आयत का आगाज ही यहां से होता है कि इन बातों के बाद, यानी कि बाबुल के मजहबी निजाम और बाबुल के सियासी और तजारती निजाम की तबाही के बाद। तो ये जो वर्ड यूज हुआ है, इन बातों के बाद, हम देखते हैं कि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 18 मुकाशफा की किताब में बाबुल भी जो है वो गिरा दिया गया, उसका मजहबी निजाम, उसका सियासी निजाम, तजारती निजाम, ये सारा कुछ जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया है और अब जो है ये दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकेगा। और ये वाकये के बाद जो है यूहन्ना रसूल आगे बात करता है और ये आयत जो है ये 18 बाब की 20 आयत वाली दावत का जवाब भी देती है। और मैं इससे पहले के आगे बढ़कर बात करूं, 18वें बाब की 20वीं आयत पढ़ना चाहूंगी ताकि आप सबको ये बात जो है याद आ जाए, जो कि हमने ऑलरेडी कल पढ़ी थी। तो लिखा है, ए आसमानों और मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, उस पर खुशी करो क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। तो ये जो है ये 18 बाब की हमने 20वीं आयत में पढ़ा था, जिसका जवाब जो है हमें मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब की पहली आयत में मिल रहा है। और उसके बाद जो है अब इस चैप्टर में इस दावत का जो है वो जवाब दिया जा रहा है और उस खुशी का जो है वो इजहार भी किया जा रहा है जो खुदा के इंसाफ पर सब मुकद्दसों और आसमानी लश्कर को होती है। यानी कि पहले सारे मुकद्दस लोग, सारे आसमानी लश्कर, वो सब देख रहे थे कि किस तरह से मुखालफे मसीह के दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में, वो लोग जो यस्सु पर ईमान लाते और यस्सु को अपनी जिंदगियां देते हैं, मुखालफे मसीह, उसका सारा मजहबी निजाम, सियासी निजाम, तजारती निजाम किस तरह से उन लोगों को जो है वो परसिक्यूट करता है, सताता है, दुख देता है, तकलीफें देता है। और ये सारे लोग देख रहे थे कि यस्सु के लोगों को सताया जा रहा है और जब यस्सु जो है उन लोगों से अपना बदला लेता है, अपने लोगों के दुखों का, तकलीफों का, उनके खून का बदला लेता है, तो आसमान पर रहने वाले सारे मुकद्दसीन, आसमान पे नजर आने वाला सारा लश्कर जो है इस बात की खुशी मना रहा है कि फाइनली जो है वो खुदा ने इंसाफ किया है और खुदा ने जो है इन अपने मुकद्दसों के बहाए हुए खून का जो है इन लोगों से बदला लिया है, इस हुकूमत से, इस सियासी निजाम से, इस मजहबी निजाम से, इस तजारती निजाम से जो है अब वो बदला ले लिया है। और यूहन्ना रसूल जो है इस जमात की आवाज को सुनता है और ये लोग जो है, ये सारे लोग जो आवाज देते और बोलते हैं, ये मुसीबत के जमाना के शहीद लोग हमें नजर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी पहले वाली बाइबल रीडिंग में इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि कुर्बानगाह के नीचे जो रूहें हैं वो पुकारती हैं, इंसाफ मांगती हैं। और अब जब उन रूहों का इंसाफ हो जाता है, उनका इंसाफ कब होता है? जब बाबुल का सियासी निजाम, तजारती निजाम और मजहबी निजाम ये सारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं, तो ये मुकद्दसीन की रूहों का जो है, जो कुर्बानगाह के नीचे अपना इंसाफ मांगती हैं, उनका इंसाफ हो जाता है। और यही रूहें हैं मुकद्दसीन की जो फतह और शुक्रगुजारी का अब गीत गा रही हैं मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब में। और इनकी खुशी मनाने की खास जो है वो वजूहात हैं। पहले तो मुसीबत का जमाना जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए भी ये खुशी मना रहे हैं। और फिर जो है वो खुदावंद यस्सु मुकद्दसों के साथ आने की तैयारी भी कर रहा है। यानी कि पहले तो यस्सु मसीह आया जैतून के पहाड़ पर, उसने अपना कदम रखा और मसीह कलीसिया को वो अपने साथ बादलों पर उठाकर लेके जा चुका। ये वाली आमद तो यस्सु की हो गई, लेकिन अब ये यस्सु की कौन सी आमद की खुशी मना रहे हैं? जब यस्सु मसीह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सारे फरिश्तों के साथ और मुकद्दसीन के साथ आएगा, तो वो मुकद्दसीन जो है
वो मसीह की कलीसिया है जो ऑलरेडी बादलों पर उठाई जा चुकी है, और साथ सारे आसमान के फरिश्ते यीशु अब इन सब के साथ जो है वो दोबारा आकर अपनी 1000 साला बादशाही शुरू करने को है। इसीलिए ये मुकद्दसीन जो है ये खुशी मना रहे और शादमानी का गीत भी गा रहे हैं, और दुनिया की फौजें जो है अब थोड़ी देर के बाद बिल्कुल बर्बाद होने वाली हैं। मुखालफे मसीह का ऑलरेडी खात्मा हो चुका है, और बाकी जो दुनिया की फौजें रह गई हैं इनका भी अब खात्मा होने वाला है। जो हम देखा था कि 18वें बाब में ये बाबुल का इंजाम देखकर जो है ये अफसरदा थे और अफसोस करते थे, और अब फाइनली जो है इनका भी अंजाम होने को है, और यीशु मसीह जो है वो अपनी 1000 साला बादशाही इस जमीन पर कायम करने वाला है। ये भी एक खास वजह है कि ये सारे लोग जो हैं ये आसमान पर खुशी मना रहे और खुशी से हालेलुया का कोर्स भी गा रहे हैं। और हैवान और शैतान की हुकूमत ऑलरेडी हम देखते हैं खत्म हो चुकी है, और हैवान और शैतान की हुकूमत के खत्म होने पर ये लोग जो है ये खुश हैं, ये शादमान हैं और हालेलुया का कोर्स गा रहे हैं। और फिर एक और वजह के बाबुल का जो झूठा मजहब और हैवान और जिसकी परस्तिश की जाती थी वो ऑलरेडी जो है बाबुल के तबाह और बर्बाद होने पर वो सारी परस्तिश वो सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। ये भी एक वजह है कि ये मुकद्दसीन जो है ये आसमान पर हालेलुया का कोर्स गा रहे और कहते हैं खुदा की तारीफ हो। और उसके बाद एक और वजह है कि शहीदों के खून का बदला जो है वो लिया जा चुका है, जिसके लिए कुर्बान गाह के नीचे जो रूहें हैं वो अपना बदला मांग रही थी। वो खुदा से कहती थी कि हमारा इंसाफ कर, वो अपने खून का बदला चाहती थी। और अब जो है बाबुल के तबाह बर्बाद हो जाने पर, मुखालफे मसीह के तबाह बर्बाद हो जाने पर जो है इन शहीदों के खून का बदला भी लिया जा चुका है। और यही वजह है कि ये इन शहीदों की रूहें हैं जिनके बदन जो है वो तो जमीन पर दफन है या कहीं और है, क्योंकि मुखालफे मसीह के दौर में जो लोग मारे जाएंगे वो बुरी तरह से जो है बेदर्दी के साथ मारे जाएंगे। तो यकीनन इनके जिस्म तो मुर्दा है, लेकिन इनकी रूहें जो है अब आसमान पर हैं और वो खुदावंद की हुजूरी में फतह मंदी से जो है वो हालेलुया का कोर्स गा रही हैं, क्योंकि उनके खून का जो है अब बदला ले लिया गया है, उनके खून का जो है वो इंसाफ कर दिया गया है, और अब तारीकी रोशनी में बदल गई है। और जो है खुदा की अदालत और कहर की बजाय जो है अब सिर्फ बरकत और खुशी है। आसमान पर जो है अब किसी किस्म का गुस्सा नहीं रह गया, सिर्फ एक ही जंग होने वाली बाकी है, और वो जंग जो है वो यीशु मसीह खुद आकर लड़ेगा। उसके लिए ना तो फरिश्तों को अब कहर के प्याले उंडेलने की जरूरत है, ना कोई दूसरे बाकी निजाम करने की। अब बस फाइनल जंग है, और उसके बाद जो है यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही शुरू हो जाती है। और इसीलिए मुकद्दसों की खुशी जो है वो वर्ड हालेलुया से शुरू होती है। और अगर हालेलुया का मतलब देखें तो हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ हो, और यहाँ मुकद्दसीन जो है वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने जो है वो उनके खून का बदला ले लिया, खुदा ने इंसाफ कर लिया, और खुदा ने कसबी को भी सजा दे दी, मुखालफे मसीह को भी सजा दे दी। और ये खुदावंद की फतह मंदी का वक्त है, ये सारे मुकद्दसीन की फतह का वक्त है, और इसी फतह के लिए जो है वो हालेलुया का कोर्स यानी कि खुदा की तारीफ की जा रही है। और इसके साथ ही ये जमायत ये भी कहती है नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा की ही है, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन इस बात का इकरार, इस बात का इजहार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खुदा के फरिश्ते और 2400 बुजुर्ग 4 जानदार ये बार बार आसमान पर इसी बात का इजहार करते हैं, इसी बात का ऐलान करते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि जलाल और कुदरत और नजात सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ही की है। और आगे बढ़े तो दूसरी आयत में यूं लिखा है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। तो मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग जो है खुशी मना रहे हैं, और उसके बाद इस बात का ऐलान भी हो रहा है कि खुदा ने जो बड़ी कसबी का इंसाफ किया है, जिसने अपनी हरामकारी के साथ जो है पूरी दुनिया को खराब किया था, यानी कि मुखालफे मसीह की जो हुकूमत आई थी और बाबुल का सारा मजहबी निजाम, सियासी निजाम, तजारती निजाम, किस तरह से इन्होंने दुनिया में गुनाह को फैलाया था, दुनिया को खराब किया था और खुदा की हजूरी में जाने से रोका था, लोगों को गुमराह किया था। तो खुदा ने जो है अब इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का उनसे बदला ले लिया है। इसीलिए लोग जो है ये आसमान पर खुशी मनाते और खुशी का गीत गाते हैं। और आगे बढ़कर तीसरी आयत में लिखा है, फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहा।
तो इस शहर के जलने से मुराद यहाँ ये है कि खुदा का जो इंसाफ है ये इनकी तबाही से जाहिर हुआ, और ये धुआं जो है जैसे हमेशा अब्दुल आबाद उठता रहा, तो यानी कि इस बाबुल का जो मुल्क है, इस बाबुल का सारा निजाम मजहबी हो, सियासी हो या तजारती हो, इनकी बर्बादी का जो धुआं उठता है, इनकी बर्बादी को हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह से इसने खुदा के साथ मुकाबला किया था, किस तरह से इसने यस्सु के लोगों को तकलीफ दी थी, अजियत दी थी, गुनाह को फैलाया था, और उसके बाद इसके इंजाम में खुदावन यस्सु ने किस तरह से जो है वो इंसाफ किया और घड़ी ही भर में, पल भर में इसको मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया, और जमीन के सारे बादशाह जो है वो देखकर इन पर अफसोस करते थे। तो इस वाक्य को जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये आयत जो है इस बात को बयान करती है। और चौथी आयत में आगे चलकर देखें तो लिखा है, और 2400 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था, और कहा आमीन, हालेलुया। तो इस सारे वाक्य के बाद हम देखते हैं कि फिर से 2400 बुजुर्ग जो हैं, जो हर वक्त खुदावंद को सिजदा करने के लिए तैयार रहते हैं और कभी भी कोई मौका जो है अपने हाथ से नहीं जाने देते, हमेशा खुदावंद के कदमों में झुककर सिजदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और फिर से यहाँ इन्होंने खुदा के कदमों में झुककर खुदा को सिजदा भी किया जो कि तख्त पर बैठा है, और कहा आमीन, हालेलुया। और इन्होंने भी जो है इसी बात को रिपीट किया कि खुदा की तारीफ हो। और फिर आगे जाकर हम 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ एक नया टॉपिक शुरू होता है। मैं इसको आपके लिए पढ़ती हूँ और इसके बाद हम इस पर बात करते हैं। तो लिखा है, और तख्त में से ये आवाज निकली कि ए उससे डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। सो प्रेज द लॉर्ड। ये खूबसूरत वाकया है जिसकी नजर, जिसके मुंतजिर जो है वो सारे मुकद्दीन हैं, सारे नबी, सारे पैगंबर थे, खुदा खुद भी था, यस्सु मसीह भी था। और यही वो वाकया है जिसके आने से शैतान डरता था, जिसके बारे में शैतान नहीं चाहता था कि ये वक्त आए, और इसीलिए शैतान जो है अपनी सारी साजिशें करता फिरता और मसीह के लोगों को तंग करता और मसीह के लोगों को मसीह के पास आने से जो है वो गुमराह करता था। और यहाँ खुदावंद यस्सु की बादशाही का जो है हम देखते हैं ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो खुदावंद यस्सु ने अपनी बादशाही से पहले हम ये भी देखते हैं कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आसमान पर से जंग के लिए निकलना है। लेकिन ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि ये आखिरी जंग है। इससे पहले की सारी जंगें, लड़ाइयां, सारे कहर के प्याले सब कुछ गुजर गया। अब जो है वो सिर्फ आखिरी जंग रह गई है, और उस आखिरी जंग के बाद जो है और कोई जंग नहीं होगी, बल्कि खुदावंद यस्सु जो है अपनी 1000 साला बादशाही को शुरू करेगा। और इस चैप्टर में आखिरी हालेलुया जो है वो दानियल की रोया की तकमील भी करता है। यानी कि पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं 3 बार हालेलुया कहा गया। वो पहला 3 बार जो हालेलुया कहा गया था वो तो कस्बी के इंसाफ पर था कि कस्बी को खुदा ने सजा दी और अपने लोगों के खून का बदला लिया। पहली जो 3 बार हालेलुया कहा था मुकद्दसों ने वो उसके लिए था। लेकिन अब जो चौथा हालेलुया हम देखते हैं उसका बयान किया गया है, तो ये दानियल की जो है वो रोया की तकमील करता है, जो कि दानियल की किताब के 31वें बाब की 41वीं आयत में है। और अब जो है वो यस्सु मसीह उस बादशाहत का आगाज करने को है जिसका कभी भी जो है कोई आखिर नहीं होगा। इससे पहले 3 हालेलुया इंसाफ के लिए थे, लेकिन अब यस्सु मसीह अपनी बादशाही को शुरू करने वाला है, उस बादशाही को जिस बादशाही के सारे नबी, सारे पैगंबर मुंतजिर थे। हम देखते हैं कि जब फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम को जाता है, मुकद्दसा मरियम के पास जाता है, तो फरिश्ता उसको भी यही पैगाम देता है, यही गुड न्यूज देता है कि जो यस्सु तेरे पेट से पैदा होगा उसकी बादशाही का जो है वो आखिर नहीं होगा, वो हमेशा तक जो है वो बादशाही करेगा। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसे हवाले पाए जाते हैं जहां यस्सु मसीह की बादशाहत के बारे में लिखा है कि उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं होगा। तो अब जो यस्सु मसीह बादशाही शुरू करने जा रहा है ये वही बादशाही है जिसका कभी कोई आखिर नहीं होगा। और इसीलिए जो है 7वीं आयत में खुशी मनाने के लिए
سب کو کہا جا رہا ہے، پھر خواہ وہ چھوٹے ہیں خواہ بڑے ہیں، سب کو کہا جا رہا ہے خوشی مناؤ کیونکہ یسوع جو ہے اب اپنی بادشاہی کو شروع کرنے کو ہے، کیونکہ برا کی شادی جو ہے وہ آ پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو اب تیار کر لیا ہے۔ تو برا کی بیوی کے بارے میں جو ہے وہ آسمانی لوگ چار قسم کی باتوں کو اشکارا کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ برا کی بیوی پہلے آسمان میں موجود ہے، یعنی کہ یہ سارے واقعات جو مخالف مسیح کے دور میں ہو رہے ہیں اس سے پہلے برا کی بیوی آسمان پر موجود ہے۔ اور یہ کب موجود ہوئی ہم دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح نے آ کر زیتون کے پہاڑ پر اپنے قدموں پہ رکھا تو ساری کلیسیا جو ہے ہواؤں میں اڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے اور یسوع کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو یہ وقت ہے جب برا کی بیوی جو ہے آلریڈی آسمان پر جا چکی ہے، اور پھر جو ہے کلیسیا آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 7 سال مخالف مسیح کے دور میں جو ہے وہ آسمانی مقاموں میں رہے گی۔ یہ بہت خاص بات ہے جس کو سارے لوگ نہیں جانتے، سب کو اس بات کا نہیں پتا، لیکن یہ اس بات کا جو وعدہ ہے وہ یسوع مسیح نے خود اپنی زمینی خدمت کے دوران کیا تھا۔ ہم سارے اس واقعے کو جانتے ہیں، تقریباً جیزس فلم میں بھی یسوع کے اس واقعے کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، اس بات کو دہرایا گیا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا۔ تو یسوع مسیح پہلے ہی وعدہ کر کے جاتا ہے کلیسیا کے ساتھ کہ میں آؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ جو ہے آسمان پر لے جاؤں گا، اور آسمان پر جو مکان ہے تمہارے لیے ان میں تمہیں رکھوں گا۔ تو یسوع جو ہے مخالف مسیح کا دور شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور وہ 7 سال کا سارا عرصہ جس میں مخالف مسیح جو ہے وہ ظلم کی انتہا کرتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، وبائیں ہوتی ہیں، قہر نازل ہوتا ہے، اس سارے عرصہ کے دوران برا کی بیوی جو ہے خداوند یسوع کی کلیسیا جو ہے وہ آلریڈی آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو برا کی بیوی کے بارے میں یہاں عیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہالےلویا کا کورس جو پہلے گا رہے تھے یہ شہیدوں کی روحیں گا رہی تھی، برا کی بیوی ہالےلویا کا کورس نہیں گا رہی تھی، اور نہ ہی کسی جگہ جو ہے وہ برا کی بیوی نے بدلہ لینے کی برا سے فرمائش کی ہے۔ بدلہ لینے کی جو فرمائش کرتی ہیں قربان گاہ کے نیچے روحیں وہ شہیدوں کی روحیں ہیں۔ کون سے شہیدوں کی؟ جو مخالف مسیح کے دور میں جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں۔ تو کلیسیا جو ہے وہ آلریڈی آسمان پر ہے، آسمانی مقاموں میں رہ رہی ہے، تو اس لیے اس کو بدلے کی ضرورت نہیں اور نہ وہ فرمائش کرتی ہے۔ اور پھر برا کی بیوی کے بارے میں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ شہیدوں کی جماعت میں نہیں، یعنی کہ آسمان پر اگر ہم جماعت دیکھ رہے ہیں تو برا کی بیوی جو ہے وہ شہیدوں کی جماعت میں شامل نہیں، بلکہ کلیسیا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور شہیدوں کی جماعت جو نظر آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ شہید ہیں آج جو مر جاتے ہیں، یہ وہ شہید نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ شہید ہیں جو مخالف مسیح کے دور میں یسوع کے نام پر ایمان رکھنے کے سبب سے مارے جائیں گے۔ کیونکہ مخالف مسیح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کلیسیا تو آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی، لیکن خداوند جو ہے وہ 1,44,000 لوگوں کو قوم بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے تیار کرے گا، جو یسوع کے نام پر خود بھی ایمان لائیں گے اور دوسروں کو بھی یسوع کے نام کی منادی کریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1,44,000 جو بزرگ ہوں گے ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کو شہید نہیں کیا جائے گا، لیکن باقی لوگ جو ان کی منادی کے وسیلہ سے یسوع کو مانیں گے وہ شہید بھی کیے جائیں گے، وہ دکھ بھی سہیں گے مخالف مسیح کی طرف سے اور اس کی حکومت کی طرف سے۔ لیکن کلیسیا جو ہے وہ ان دکھوں کو نہ دیکھے گی اور نہ ان کو سہے گی، اور نہ مخالف مسیح کے دور میں کلیسیا شہید ہوگی، کیونکہ کلیسیا آلریڈی آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اب تیار کر لیا ہے۔ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب سے لے کر 18ویں باب تک ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ برا کی بیوی کہاں ہے، کیسی ہے، اور کیوں اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے یا تیار کر رہی ہے۔ یہاں برا کی بیوی کا ذکر جو ہے ہمیں صرف چیپٹر نمبر 19 میں ملتا ہے، اور جب برا کی بیوی یعنی کہ کلیسیا جو ہے یہ 7 سال کے لیے آسمان میں تھی تو اس نے تیاری کی، یعنی کہ تیاری کا کہیں ذکر نہیں آیا، لیکن آلریڈی جو 7 سال اس نے آسمان پر گزارے، آسمانی مکانوں میں گزارے، یہ وقت تھا جب برا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور تقریباً 3.5 سال جو ہے مخالف مسیح کی
बादशाही का अरसा यानी कि 3.5 साल का अरसा जब कलीसिया जो है वो बर्रा के साथ जो है वो शादी करती है। हमने पहले इस बात को सीखा कि मुखालफे मसीह जो इसराइल से अहद बांधता है वो 7 साल का बांधता है। तो पहले 3.5 साल जो है वो डिफरेंट है, जब मुखालफे मसीह बड़ा अच्छा होने का नाटक करता है और बड़ी अच्छी इमेज पेश करता है, लेकिन 3.5 साल के गुजर जाने के बाद मुखालफे मसीह अपना असली रूप दिखाता और बुरा रूप और रवैया लोगों के सामने लेकर आता और अपनी नेगेटिव शख्सियत को जो है वो खुलकर दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। तो जो 3.5 साल का अरसा होता है, यही वो अरसा होता है जब बर्रा की जो है उसकी बीवी के साथ, उसकी दुल्हन के साथ जो है वो शादी हो जाती है। और यहाँ जो शादी का वर्ड यूज हुआ है, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगी कि सबसे पहले यहाँ लोग इस बात से गुमराह ना हो कि शायद बर्रा वहां पर अपना कोई जिस्म रखेगा और कलीसिया में हर किसी के पास जिस्म होगा और वहां कोई जिनाकारी की जाएगी। ऐसा कोई नहीं है, बल्कि बर्रा जो यीशु मसीह है वो अपने पास रूहानी और जलाली बदन रखता है। और जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी तो हम इस मट्टी के जिस्म में नहीं उठाए जाएंगे, बल्कि हमारे पास जो है वो जलाली बदन होंगे। और मट्टी का जिस्म जो है वो जिस्म का रिलेशन रखता है, लेकिन जो जलाली बदन होगा उसके आपस में जो है वो मुबाशरत का रिलेशनशिप नहीं होगा। सो बर्रा की शादी जो है ये किसी किस्म की मुबाशरत या जिस्मानी रिलेशनशिप नहीं, ये टोटली जो है ये सारा मंजर, ये स्पिरिचुअल मंजर है, ये रूहानी मंजर है। और ये सारा जो है बर्रा की अपनी कलीसिया के साथ मुलाकात, मेल मिलाप और हमेशा के साथ जो है इकट्ठे रहने का जो रिश्ता है, ये ताल्लुक वो शुरू होता है। यहाँ किसी किस्म की जो है मुबाशरत से मुराद नहीं, बल्कि ये सारा दौर जो है ये एक रूहानी समय को बयान करता है, जो कि सिर्फ रूह में रहने वाले लोग इस वक्त को देखेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे और खुदावंद के साथ शादमान भी होंगे। लेकिन फिर बार बार कह देती हूँ कि यहाँ किसी किस्म की कोई मुबाशरत नहीं होगी, क्योंकि यीशु जो है वो भी जलाली बदन रखता है और यीशु के लोग यानी कि बर्रा की दुल्हन कलीसिया जो होगी उन सब के पास भी जलाली जिस्म होंगे, जलाली बदन होंगे। ये मट्टी का जिस्म किसी के पास भी जो है वो नहीं होगा। और मट्टी का जिस्म जो है ये मुबाशरत की ख्वाहिश रखता है, जलाली बदन जो है उसको मुबाशरत की किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं होती। और फिर हम देख चुके हैं कि जब बड़ी कस्बी जो है वो खत्म हो चुकी तो बर्रा की बीवी जो है अब सामने आ चुकी है। और खुदावंद के कलाम में मुकाशफा की किताब के 19वें बाब में जो है अब इसकी तैयारी की जो है वो शादमानी की जा रही है कि बर्रा की बीवी जो है अब तैयार हो चुकी है। तो अब वो वक्त है कि खुदावंद यीशु जो है अब अपनी दुल्हन के साथ, अपनी बीवी के साथ और आसमान के सारे फरिश्तों के साथ जो है वो जमीन पर आने को है और आखिरी जंग भी लड़ने को है। और फिर अपनी दुल्हन के साथ सारे मुकद्दसीन के साथ जो है 1000 साला बादशाही का आगाज करने को है। और आगे 8वीं आयत इसकी पढ़े तो लिखा है, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। किसको? यानी कि बर्रा की बीवी को। और बर्रा की बीवी कौन है? ये कोई औरत नहीं बल्कि मसीह की कलीसिया है। और मसीह की कलीसिया में शामिल कौन है? वो सारे मुकद्दस लोग आज जो यीशु मसीह पर ईमान रखते और उसके डर और खौफ में रहकर उसकी वफादारी करते हैं। और जो कोई भी यीशु पर ईमान रखता और यीशु की वफादारी में नहीं रहता, अपने आप को यीशु के सपोर्ट नहीं करता, वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है। तो जितने लोग यीशु के सपोर्ट हैं, जितने लोग यीशु के ताबे हैं, वो सारे मसीह की कलीसिया का हिस्सा है। और उन्हीं सबको जो है बाइबल मुकद्दस बर्रा की बीवी की तस्वीर में पेश करती है। और यहाँ लिखा है कि बर्रा की बीवी ने जो है अपने आप को तैयार भी कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कपड़ा जो है वो पहनने का इख्तियार भी दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की जो है वो रास्तबाजी के काम मुराद हैं। यानी कि ये लोग जो है ये रास्तबाज हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने रास्तबाजी के काम किए, इन्होंने रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में जो है वो अव्वल दर्जा दिया है। और मुझे और आपको हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर कोई जो है वो ख्वाहिश करता है कि जब यीशु मसीह आएगा हम उसके साथ हवा में उड़कर बादलों में जो है उसका इस्तकबाल कर सके। तो याद रखें, जब हम इतनी खूबसूरत मंजिल की ख्वाहिश रखते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि काश मेरे दौर में रैप्चर हो जाए और मैं यीशु का जो है इस्तकबाल कर सकूं, तो हमारे काम भी जो है वो रास्तबाजों के से होने चाहिए। हमारे काम वैसे ही होने चाहिए जैसे यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है। और क्योंकि मेरी जो तवज्जो है वो तकरीबन मेरे दिन के 24 घंटे, जितना वक्त मैं दिन में गुजारती हूँ, जाग कर गुजारती हूँ,
दिन का अरसा गुजारूं या रात का अरसा गुजारूं, मेरी ज्यादातर तवज्जो जो है वो रैप्चर के टाइम पर रहती है। और खुदावंद का शुक्र है कि 3 बार जो है मुझे ख्वाब में ऐसा वाकया जो है मुझे नजर आ चुका है। मैंने 3 बार जो है, 2 बार तो ख्वाब में बिल्कुल अपने आप को जो है वो हवा में उठाए हुए इस बात को देखा है कि यस्सु आ गया और मैं हवा में उड़कर यस्सु का इस्तकबाल कर रही हूं। तो 2 बार तो मैंने ये माजरा देखा है, और 1 बार जो है वो थोड़ा डिफरेंट था कि हम किसी जगह जो है वो हालेलुया का कोर्स गा रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे लगा रहे हैं, और एकदम से हमारी दुनिया बदल जाती है। तो ये 3 इतने खूबसूरत वाकयात हैं जिनको मैं अपनी जिंदगी में, नींद में, ख्वाब में जो है वो देख चुकी हूँ, महसूस कर चुकी हूँ। तो कहने की बात यह है कि जितनी हम किसी से मोहब्बत रखते हैं, जितना हम किसी का इंतजार करते हैं, जितनी हमें किसी की चाह होती है, वो चीज जो है हमें जागते हुए, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते हुए हर वक्त हमें जो है उसी का ख्याल होता है। तो मुझे यीशु मसीह की आमद का इस कदर इंतजार और इस कदर मैं एक्साइटेड हूँ यीशु की आमद के लिए। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे जीते हुए रैप्चर हो या मेरे जिस्मानी मौत मरने के बाद रैप्चर हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने अपने दिन के 24 घंटों में जो है मैं अपने आप को यीशु के लिए रेडी रखती हूँ। हर वक्त मुझे इस बात के लिए होता है कि अगर अभी भी यीशु आ जाए ना तो मैं कहीं रह ना जाऊं। तो ये हमारी एक्साइटमेंट जो है, ये मुझे और आपको, हम सब के अंदर यही एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और खुदावंद यीशु चाहता है, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ रहे हैं कि बर्रा की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, तो आप देखें दुल्हन जो है वो क्यों हमेशा अपने दुल्हे को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके साथ अपने रिलेशन को शुरू करने के लिए जो है दुल्हन हमेशा एक्साइटेड होती है, बेचैन होती है, बेताब होती है, शर्माती है, लेकिन उसके दिल जो है और कहीं नहीं लगता। जब भी किसी दुल्हन की या दुल्हे की शादी हो तो उनका दिल और दूसरी चीजों में नहीं लगता, तैयारियों में भी नहीं लगता, बल्कि वो उस टाइम के लिए एक्साइटेड होते हैं, उस वक्त के लिए एक्साइटेड होते हैं जब वो दोनों जो है एक आपस में हो जाएंगे। तो इसी तरह मसीह में होते हुए जो है मुझे और आपको, भले हम यहाँ मिट्टी का जिस्म रखते हैं, हम इस दुनिया में हैं, हम कमजोरी की हालत में हैं, फिर भी हमारी सारी तवज्जो, हमारा ध्यान जो है वो यीशु की तरफ होना चाहिए। हमें हर वक्त यीशु की आमद के लिए जो है वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की जब आमद होगी तो अगर मैं और आप हम तैयार होंगे तो फिर ही हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकेंगे। और अगर हम दुनिया की ख्वाहिशात में बिजी होंगे, अगर हम दुनिया की रंगरलियों में मसरूफ होंगे, तो याद रखें यीशु ने आकर अपने उन लोगों को ले जाना है जो दुनिया की रंगरलियों में मसरूफ नहीं थे, बल्कि जिनका सारा ध्यान, सारी तवज्जो यीशु की तरफ लगी थी। तो मुझे और आपको, हमें कोई मौका, कोई पल जो है वो हाथ से जाने नहीं देना, बल्कि सारा टाइम हमें हमेशा अपनी सारी तवज्जो, सारा ध्यान जो है वो यीशु की तरफ लगा कर रखना है। ऐसा ना हो कि यीशु आए और अपने दीवानों को साथ ले जाए और हम जो है इधर मुखालिफ मसीह का दौर देखने के लिए, अजियतनाक दौर देखने के लिए रह जाए। तो हर वक्त, हर घड़ी हमें यीशु की आमद के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। और यहाँ खुदावंद का कलाम बताता है कि जब बर्रा की दुल्हन तैयार हुई तो उसने रास्तबाजी के कामों से जो है अपने आप को रास्तबाज खुदा के लिए, बेऐब बर्रा के लिए, बेदाग बर्रा के लिए जो है अपने आप को तैयार कर लिया। और अब वो आपस में ऐसी शराकत करने वाले हैं जिसका कभी कोई आखिर नहीं होगा, कभी कोई इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि यीशु के लोग और यीशु हमेशा आपस में एक साथ रहेंगे और खुशी मनाएंगे, और हर कोई जो है वो खुदावंद की ताजीम करेगा, उसकी तारीफ करेगा। और आगे बढ़े तो लिखा है 9वीं आयत में, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। तो मेरे अजीजों, ये जो बर्रा की शादी, कलीसिया का दुल्हन के रूप में, ये सारी बातें जो है ये इंसानी सोच और इंसानी समझ, इंसान के ख्यालात से बिल्कुल बाहर हैं। हम मसीही लोग जो मसीही घराने में पैदा होते, जो बचपन से पहले संडे स्कूल में थोड़ा बहुत सीखते, फिर संडे स्कूल से हमारी बुनियाद बन जाती है, फिर हम चर्चेज में जाते हैं, मजीद हम खुदावंद के कलाम को सीखते रहते हैं, और फिर जब रूहुल कुद्स का हमारा तजर्बा होता है, हम होली स्पिरिट से मामूर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो इन बातों को हम फिर भी समझ सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने मसीही घरानों में पैदा नहीं हुए, या दूसरे मजाहिब से हैं, दूसरी कौमों, दूसरे कबीलों से हैं, वो जब इन बातों को सुनते हैं तो उनको ये बातें मजाक लगती हैं, उनको ये बातें फजूल लगती हैं, उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए खुदा का फरिश्ता जो है इस बात की यकीन दहानी कराता है कि ये बातें जो है ये सच्ची हुए हैं,
और ये जरूर होंगी। और एक खास बात इस आयत में लिखी है कि मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। तो अब हम यहाँ एक और खास बात, नई बात सीखते हैं, और इसके बारे में भी जो है हर किसी को इल्म नहीं, बहुत सारे मसीही लोग जो हैं इसके बारे में इल्म रखते हैं कि कौन से लोग हैं जो बर्रा की ज़ियाफत में जो है वो बुलाए गए हैं। यानी कि बर्रा की दुल्हन तो जो है वो डिफरेंट है, हमने देखा। और अगर हम बात करें फरिश्तों की कि फरिश्ते बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, तो नहीं, फरिश्तों का भी जिक्र नहीं आया, क्योंकि फरिश्ते तो खिदमत गुजार रूहें हैं जो मुकद्दसीन की खिदमत करते हैं। फरिश्ते जो है वो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में नहीं बुलाए गए, वो तो ऑलरेडी बर्रा के साथ रहते और उसी के सारे काम करते हैं, वो तो बर्रा की सारी ड्यूटी देते हैं, वो तो बर्रा की ज़ियाफत में नहीं बुलाए गए। तो यहाँ जो है, यहाँ बहुत खास बात है सीखने वाली कि वो कौन लोग हैं जो बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जा चुकी है। तो यहाँ अब जो है कुछ नए लोगों के आने की बात होती है। तो वो नए लोग जो हैं ये सारे नबी और पैगंबर जो यीशु मसीह के आने से पहले आए, जैसे मूसा हो गया, एलिया हो गया, और बाकी मुकद्दसीन जो हैं जो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले होकर आकर जा चुके हैं, वो सारे मुकद्दसीन जो है, क्योंकि बर्रा की जो दुल्हन है वो तो हम इस बात को क्लियरली जान चुके हैं कि वो मसीह की कलीसिया है। और मसीह की कलीसिया कौन है? कलीसिया का आगाज अमाल की किताब उसके दूसरे बाब से शुरू होता है, जब रूहुल कुद्स यीशु के शागिर्दों पर नाजिल होता है, और वही वक्त होता है जहां से कलीसिया शुरू होती है। और कलीसिया के एंड का जो टाइम है वो है जब यीशु मसीह आता और बादलों में अपनी कलीसिया को जो है वो उठाकर ले जाता है। तो इस सारे अरसे के दौरान जो है वो जितने लोग पैदा हुए, जिन्होंने मसीह को कबूल किया, मसीह के ताबे रहकर अपनी जिंदगी गुजारी, ये सारे लोग तो जो है वो कलीसिया में शामिल हैं। लेकिन इस दौर से पहले जो लोग मुकद्दसीन आए थे, जिनके वसीला से खुदा बोलता और कलाम करता था, जिन्होंने यीशु की आमद की पेशन गोइयां तक की गई, वो सारे लोग जो हैं, ये जब 1000 साला बादशाही शुरू होगी तो ये सारे बर्रा की उस शादी की ज़ियाफत में बुलाए जाएंगे। ये रूहें जो हैं ये भी जिंदा की जाएंगी, यानी कि ये जिस्म जो है ये फिर से गैर फानी हालत में जो है ये जी उठेंगे, और फिर ये जो है ये बर्रा की शादी की ज़ियाफत में जो है ये शरीक होंगे और बर्रा के साथ जो है वो खुशी मनाएंगे। और एक और खास दोस्त जो है बर्रा का हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है। एक तो यूहन्ना रसूल है जो यीशु का शागिर्द है, जो यीशु के सारे कामों का चश्मदीद गवाह है। वही यूहन्ना रसूल जो है मुकाशफा की किताब की सारी रोया को देखने वाला और इन बातों को लिखने वाला है। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसको भी खुदावंद यीशु ने और उसने जो है एक दूसरे को दोस्त कहा, और यीशु मसीह ने उसके बारे में गवाही भी दी। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो भी मसीह की कलीसिया में शामिल नहीं होगा, बल्कि बर्रा की शादी की ज़ियाफत में जो है वो मेहमान बनकर आएगा और बर्रा के साथ जो है वो खुशी मनाएगा। और बाकी नबी, बाकी पैगंबर वो भी बर्रा की ज़ियाफत में जो है वो शामिल होंगे। और उसके बाद जितनी शहीदों की रूहें हैं, जो हम देखते हैं कि मुखालफे मसीह की हुकूमत के दौरान जितनी रूहों ने यीशु को कबूल किया, यीशु के पास आए या यीशु के नाम की मनादी की, ये सारे लोग जो है यीशु की 1000 साला बादशाही में शामिल किए जाएंगे। तो कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की बतौर बीवी शामिल होगी, लेकिन बाकी लोग जो है वो बीवी की सूरत में नहीं, क्योंकि बर्रा की बीवी जो है वो सिर्फ कलीसिया को कहा गया है। बाकी ईमानदार, बाकी मुकद्दसीन, यीशु मसीह से पहले वाले या कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद वाले, ये सारे जो है ये बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शामिल होंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब की 9वीं आयत में इन लोगों को मुबारक कहा गया है और इन लोगों को खुशनसीब कहा गया है। ये खुशनसीब लोग हैं जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में आएंगे और उसके साथ मिलकर जो है वो खुशी मनाएंगे। और खुदा का फरिश्ता पहले इस बात को कह चुका कि ये बातें जो हैं इंसानी समझ में यकीन करने के लायक नहीं, लेकिन हकीकी तौर पर ये बातें बिल्कुल रियल हैं और ये खुदा के मुकर्रा वक्त पर जो है वो जरूर होगी। और आगे बढ़कर जब हम 10वीं आयत देखते हैं तो लिखा है, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। किसके पांव पर? ये खुदा का फरिश्ता जो है यूहन्ना रसूल को सारा बात जो है, सारा माजरा दिखा रहा और बताता है। और ये सारा कुछ सुनकर जो है वो यूहन्ना रसूल अब सुपर एक्साइटेड हो गया है, शादमान हो गया है, और वो उसको खुशी से जो है वो सिजदा करने लगता है खुदा के फरिश्ते को। लेकिन खुदा का फरिश्ता उसे क्या कहता है? लिखा है,
उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों, यहाँ उन लोगों के लिए जो है वो सीखने का मकाम है जो यस्सु के अलावा जो है बाकी लोगों को सजदा करना पसंद करते हैं, या मूर्तियों के आगे अपने सर को झुकाना पसंद करते हैं, या बाकी मुकद्दसीन के उन्होंने स्टैचूज बना रखे और उनके नाम से दुआएं करते, उनको सजदा करते हैं। यहाँ हम किसी को टारगेट तो नहीं करते, मेरा मतलब या खुदावंद के कलाम का मतलब किसी को तनकीद करना नहीं, लेकिन नसीहत करना जरूर है। और याद रखें, खुदावंद के कलाम की नसीहतें ऐसी हैं, जो कोई इनको सुनकर इन पर अमल करेगा वो खुदा की हजूरी में जो है वो रास्तबाज ठहराया जाएगा, खुदा की नजर में पसंदीदा होगा। लेकिन जो कोई खुदावंद के कलाम की इन नसीहत की बातों को सुनकर इन पर अमल नहीं करते, खुदा का कहर जो है वो उन पर भड़केगा। और खुदा का कहर किस तरीके से भड़केगा, इसको हम पास्ट में पढ़ चुके हैं, और मजीद मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन बातों को दोबारा शुरू करने की जरूरत है। लेकिन खुदा का कहर जो है वो बहुत बुरे तरीके से भड़केगा, और वो सारे लोग जो खुदा के कलाम की सच्ची बातों को, सच्ची नसीहतों को रद्द करके इंसानी सोचों और इंसानी कामों और इंसानी ख्वाहिशात के ताबे रहते हैं, वो खुदा के कहर को देखेंगे और खुदा की हजूरी से सजा पाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु पर ईमान रखते हुए हमें इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि खुदा का फरिश्ता जो है, एक खूबसूरत रूह जो है, उसने भी जो है यूहन्ना रसूल को अपने आप को सजदा करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि फरिश्ता कहता है कि खबरदार, जो मुझे सजदा किया, ऐसा ना कर, मैं इस लायक नहीं कि तू मुझे सजदा करे। बल्कि फरिश्ता भी यूहन्ना से कहता है कि सिर्फ यस्सु ही सजदा के लायक है, और फिर कहता है यस्सु की गवाही जो है वो नबूवत की रूह है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु जो है वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तदा है और वही इंतहा है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि यस्सु की बादशाही का कोई आखिर नहीं। दुनिया में बादशाह आते रहते हैं, बड़े सारे बादशाह आए, अमीर तरीन बादशाह आए, उन्होंने बड़ी शानो शौकत से अपनी जिंदगियां गुजारी, लेकिन कोई बादशाह जो है आज तक हम नहीं देखते कि किसी बादशाह की बादशाही जो है वो कायम रह सकी हो, या किसी की सल्तनत आज तक कायम हो। अगर सल्तनत किसी की कायम रहेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ यस्सु बादशाह की होगी, और ये वही यस्सु है जिसको पास्ट की बात करें तो उसके सर पर कांटों का ताज रखकर जो है उसका मजाक भी बनाया गया, उसके मुंह पर थूका भी गया, उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारे गए, उसका मजाक भी बनाया गया, और कहा गया कि अगर तू खुदा का बादशाह बेटा है तो इस सलीब से नीचे उतर आ, अपने आप को आजाद करा ले। लेकिन वही यस्सु है जो अब सोने का ताज पहनकर सफेद घोड़े पर सवार होकर आने को है, और दुनिया के सारे बादशाहों को जो है वो उनके किए का बदला देगा, उनसे आखिरी जंग करके फाइनल जो है उनको शिकस्त देगा, फाइनली जो है उनको हरा कर जो है वो ही यस्सु अब अपनी बादशाही को शुरू करने को है। और यस्सु की ये वो खास बादशाही है जिसका कभी कोई आखिर नहीं होगा। जितने बादशाह थे उन सब की बादशाही का आखिर हो चुका। आज के दौर में अगर कोई बादशाह बैठे हैं तो इनकी बादशाही का भी आखिर हो जाएगा, लेकिन यस्सु मसीह जब एक बार दुनिया में अपनी बादशाही कायम करेगा तो उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं होगा, और फिर ये दुनिया तो वैसे ही जाती रहेगी। एक नया आसमान, नई जमीन होगी, और उसमें जो लोग दाखिल होंगे वो सिर्फ यस्सु के जलाली लोग, जो यस्सु मसीह के खून से पाक किए गए लोग, जो यस्सु मसीह के खून से रास्तबाज ठहराए गए लोग हैं, सिर्फ वो दाखिल होंगे। याद रखें, जब तक कोई यस्सु मसीह के खून से नहीं धुलता, जब तक कोई यस्सु की पैरवी में नहीं रहता, तब तक कोई यस्सु की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और याद रखें, यस्सु की बादशाही जो है उसमें दाखिल होने वाला ही शख्स जो है वो हमेशा जिएगा, हमेशा जिंदा रहेगा। उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो सब जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए जलेंगे। लेकिन यस्सु पर ईमान रखने वाले लोग, यस्सु के साथ चलने वाले लोग हमेशा यस्सु के साथ जो है वो जीते रहेंगे और शादमान रहेंगे, और वहां कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के डर और उसी के खौफ में रहें, उसी की हजूरी में जो है उसके साथ लिपटे रहें, क्योंकि वो जो है जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। और जरूर है कि जब वो हमें लेने के लिए आए तो हम भी जो है उसका सामना करने के लिए, हम उसको वेलकम करने के लिए जो है वो यकीनी तौर पर रास्तबाजी का लिबास पहने जो है वो तैयार खड़े उसे मिले। सो खुदावंद के कलाम पर बरकत हो।
اور ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ ہالےلویا ہالےلویا، پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب، اے یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ اور خداوند تیرے ان سارے خوبصورت وعدوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے اپنے لوگوں کے لیے کیے۔ خداوند تو ہمیں اس لائق بنا کہ جب تو آئے تو ہم تیرے ساتھ جو ہے ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں، اور خداوند ہم ہمیشہ تیرے لوگوں میں شامل رہیں، تیری کلیسیا کا حصہ بنے رہیں۔ اے باپ آسمانی، کبھی بھی ہم تیری کلیسیا سے الگ ہونے والے نہ ہوں، تیری نافرمانی کرنے والے نہ ہوں۔ خداوند اس وقت میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، ان کے گھرانوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ خداوند تو اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، برکت دے، اپنے لوگوں کو اپنی وفاداری میں رہنے کا فضل دے۔ خداوند تو تمام طرح کے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو اپنے لوگوں سے دور کر، تاکہ تیرے لوگ شادمان رہیں ان کی ہر چیز میں، ہر کام میں۔ خداوند یسوع تیری برکت ہو، تیرا ہاتھ، تیرا فضل ہو۔ اسی طرح جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں، تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں اپنے لوگوں کو تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے آزاد کر، تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں۔ جو لوگ اے باپ آسمانی جاب لیس ہیں یسوع کے نام میں تو ان پر رحم کر، ان کو اچھی جاب مہیا کر۔ جو بہنیں بے اولاد ہیں تو ان پر بھی رحم کر اور ان کو اولاد والی بنا کر شادمانی بخش دے۔ خداوند میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ایمن فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے، آمین۔